शोर और मैगलोन इस वक्त स्टेडियम की तरफ जा रहे थे और सभी लोग लगातार मुस्तफा और शोर के बारे में बातें की जा रहे थे कि शोर हार जाएगा, शोर हार जाएगा। शोर के कानों में सिर्फ यही बातें गूंज रही थी। अरे घबराओ मत यार। वैसे भी ये सभी फर्स्ट टावर से आते हैं, मतलब टावर नंबर 1 से आते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि मुस्तफी जीते, इसलिए ये लोग तुम्हें बस डीमोटिवेट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बैकग्राउंड शोर के कंधे पर थपथपाते हुए कहता, जानता हूँ। शोर नॉर्मली कहता है क्योंकि ऑफकोर्स उसे भी इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था, और आज की लड़ाई के बाद मैं टॉप 10 में आने वाला हूँ, वैसे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। श्योर। वो मैगलोन से कहता, क्या हुई ना बात, चलो जल्दी से अब। श्योर इतना कहते हुए मैगलोन के साथ देखते देखते स्टेडियम पहुंच जाता, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग पहले से जमा थे, वो भी बहुत देर पहले से ही। ऑफकोर्स वो लोग थोड़ा एक्साइटेड लग रहे थे। हाँ देखते हैं, उसे मानसू को तो वो घायल था इसलिए हरा दिया, और अभी काफ़ी सारे लोग श्योर को ऐसे कोसते हुए कहते हैं। देखते देखते श्योर वो बीच ग्राउंड में जाके खड़ा हो जाता और वो उसी मुस्तफ़ का आने का इंतजार करने लगता। आज की लड़ाई ये फैसला करेगी कि उस कबीले के मुकाबले में कौन कौन जाएगा। वो महाराज अपने जगह पर बैठे बैठे कहते हैं। अजीब बात थी, जिस जिस लड़ाई में शौर्य होता था उस लड़ाई में महाराज आते थे और शौर्य की लड़ाई देख के जाते थे। ये देख के कुछ लोग हैरान थे और उन लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी की थी। कुछ देर बाद वो मुस्तफ़ वो नॉर्मली चलते हुए आता है, और ऐसे चलते हुए आता है जैसे कि वो जीत गया हो। वो ऐसे ही चलते हुए आता है जैसे कि वही विनर हो। मुस्तफ़ दिखा दो इसे कि तुम क्या हो, दिखाओ इसे टावर नंबर 1 की ताकत। ये छोटा बच्चा आकर हमारे ऊपर उछलेगा। हिमांशु घायल था इसलिए यहाँ जीत गया था, लेकिन अब तुम तो उसे चीर के रख दोगे। काफी सारे लोगों पर चिल्लाते हुए कहते हैं, और देखते देखते मुस्तफ़ को चिल्ला करने लगते हैं। मुस्तफ़ बस एक इशारा करता है और उन्हें शांत रहने का इशारा करने लगता है। दूसरी तरफ हिमांशु, वो भी ऊपर बैठा हुआ था और नीचे की लड़ाई को देख रहा था। वो अब भी काफ़ी घायल लग रहा था, लेकिन एक दिन में ही शौर्य वो पूरे तरीके से हील होकर आया था। ये काबिल तारीफ थी और काफ़ी सारे लोग हैरान भी थे। सभी को ये लग रहा था कि मुस्तफ़ वो शौर्य को चुटकी भर में हरा सकता है, क्योंकि शौर्य अभी भी घायल होगा। और शौर्य की वो क्वीन या फिर प्रिंसेस जो भी थी जिसके पास हीलिंग एलिमेंट था, वो उसकी ताकत भी कम लग रही थी, इसलिए वो शौर्य को इतनी जल्दी हील नहीं कर सकती थी। ये सभी को पता था, लेकिन अभी भी शौर्य उनके सामने सही सलामत खड़ा था। अगर तुम लड़ने से पहले हार मानना चाहते हो तो मान लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिना घायल के लिए जाने दूंगा। बताओ, हार मानोगे? वो मुस्तफ़ वो शौर्य से कहता, जिसके बदले में शौर्य बस उसे देखते रहता और कुछ जवाब नहीं देता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मतलब यही है कि तुम हार नहीं मानना चाहते हो, जिद्दी हो। और जिद्दी लोगों को मुझे मतलब जिद्दी लोगों का जिद तोड़ना मुझे अच्छे से आता है। तुम तो घमंडी भी लगते हो, तो घमंड भी तोड़ूंगा। मजे ही मजे। मुस्तफ़ा शौर्य से कहता, और सभी लोग शौर्य को देख के हंसने लगते हैं। देखो इसे, लगता है इसके पैंट के लिए हो गई है, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। काफ़ी सारे लोग हंसते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ ऊपर महाराज महारानी वो दोनों ही इस वक्त बाबा योग की तरफ देख रहे थे। ऑफकोर्स उन्हें यही लग रहा था कि कहीं उनका डिसीजन गलत तो नहीं है, और अगर शौर्य हारता है तो मजबूरन उन्हें शौर्य को नहीं ले जाना होगा। उन्हें इस मुस्तफ़ या फिर किसी ऐसे को ले जाना होगा जो कि कम उम्र का हो, और उसी में परेशानी हो सकती है। शौर्य बहुत टैलेंटेड है और इसलिए ही वो सभी लोग ये चाहते हैं कि एक तरीके से शौर्य उनके साथ चले। इतनी सी कम उम्र का लड़का अगर इतना ताकत हासिल करके वहाँ जाएगा तो पक्का वहाँ पर तो उनका नाम ऊपर हो ही जाएगा। महाराज के दिमाग में यही चल रहा था। मुस्तफ़ वो इस वक्त सामने खड़ा था। देखते देखते ऊपर बेल बजती और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्योर वो सामने देखता है जहाँ पर मुस्तफ़ वो अपनी जगह पे खड़ा था। चलो पहला मौका तुम्हें देता हूँ, आओ हमला करो। मुस्तफ़ वो श्योर से कहता। श्योर वो मुस्तफ़ को लगातार देख रहा था। लोग तुम्हें ताकतवर मानते हैं ना? श्योर मुस्तफ़ से कहता, मानते क्या, मैं ताकतवर हूँ। मुस्तफ़ वो श्योर से कहता, और देखते देखते श्योर की तरफ बनने लगता। अब तुम यहाँ खड़े होकर बकवास करने वाले हीरो टाइप वाले तो देखो मुझे पसंद नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे हीरो तुम नहीं मैं हूँ। मुस्तफ़ा इतना कहते हुए श्योर की तरफ जब बढ़ने लगता। श्योर वो अपने करीब आते हुए देखते रहता, और जब वो श्योर के पास पहुँच जाता है तो वो उसकी आंखों में आकर डाल के देखता। हिमांशु को हरा के अपने आप को हीरो समझ रहे हो? हीरो? तुम एक बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे। जब तक ताकतवर होगे तब तक मैं बहुत आगे निकल गया हूँगा, और आज सबके सामने तुम्हारी अच्छी खासी बेइज्जती होने वाली है। ओह, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि छोटे मोटे कबीले में रहकर हीरो बनकर तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया। यहाँ पर महाराज आए हुए हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि तुम बहुत काबिल हो और तुम कबीले वाली लड़ाई को लड़ सकते हो। कितने नादान है महाराज।
मुफ्तफितना कहते महाराज की तरफ देखता, चलो अब इसे ख़त्म करें। मुफ्तफितना कहता 2 कदम पीछे लेकर तेज़ी से आगे बढ़ता। अगले सेकंड श्योर उसके हाथ वो थोड़े बड़े होने लगते हैं और उसमें बहुत सारे पत्थर के अजीबोगरीब ब्रेसलेट आने लगते हैं और देखने में वो खतरनाक लगने लगता। श्योर के सर पे 2 लंबे लंबे सींग निकल आते हैं और श्योर अपने सर को तुरंत ही नीचे मोड़कर तेजी से लेफ्ट घुमाता है, जिससे उस सींग का ऊपर वाला हिस्सा जो कि बहुत नोकीला था वो सीधे मुस्तफ के पेट की तरफ से होते हुए जाता है और उसके पेट के ऊपरी हिस्से को अच्छे से चीर के निकाल देता है। और अगले पल श्योर घूमते हुए सीधे अपने मोटे से पंच को सीधे मुस्तफ के चेहरे पर दे मारता है, जिससे मुस्तफ तेजी से उड़ते हुए पीछे जाता है और बड़े से दीवार से टकरा कर वहीं गिर जाता है। उस दीवार से अगले सेकंड कोई बाहर नहीं आता। वहाँ से सिर्फ एक हाथ बाहर आया था जो कि खून से लथपथ था और वो हाथ गिर गया था, जैसे कि वो हाथ जिसका वो बेहोश हो गया। श्योर को 2 पावर क्रिस्टल्स मिले थे, एक उस बड़े सिंग वाले मॉन्स्टर की जो कि श्योर ने अपने समय में हासिल की थी और दूसरा वो रेड डेविल टाइप बीस्ट जो कि पूरा लाल था। उसके मरने के बाद श्योर ने उसके न्यूरोकल लिक्विड और पावर क्रिस्टल को ले लिया था। पहले तो सिर्फ जॉन ने ले लिया था, लेकिन वो जॉन के काम का नहीं था, इसलिए वो वापस श्योर को ही मिल गया था। श्योर वो सभी को देखता है, जहाँ पर सभी लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांत और हैरान लग रहे थे और कुछ बोलने के मूड में तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। और इसी के साथ श्योर वो टॉप 7 में आ चुके हैं। इतना कहने के बाद वो अनाउंसर 2 बार घंटी बजाता और वहाँ पर श्योर जीत जाता, लेकिन वहाँ पर श्योर को चेयर करने वाले लोग बहुत कम थे। श्योर वो चुपचाप उस स्टेडियम से चला जाता और अब बारी है नेक्स्ट राउंड। और इतना कहते वो अनाउंसर नीचे देखता है, जहाँ पर नेक्स्ट राउंड उसका नाम लेते ही वहाँ अचानक से आ गया था। पता नहीं वो लड़का मेरे सामने कब आएगा, लेकिन वो नेक्स्ट राउंड इतना कहते हुए अपने सामने एक खूबसूरत सी लड़की को देखता जो कि टावर नंबर 1 से ही थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। हिमांशु से थोड़ी कमज़ोर थी और बहुत ताकतवर थी। हाँ, उस लड़की ने भी उस नेक्स्ट राउंड के इस खूंखार हमले और बहुत सारी चीज़ों को देख लिया था कि वो कितना खतरनाक और खूंखार हो सकता, इसलिए उसे पता था कि उसे क्या करना। वो लड़की आते ही लड़ना स्टार्ट कर देती है, उसकी आंखों से तुरंत ही नीली रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। ये हुई ना बात, तुम पहली हो जो कि बिना डरे मुझसे लड़ रही हो। वो नेक्सरॉन उस लड़की को देखते हुए कहता। वो लड़की तेजी से मुंह करती और अपनी पूरी ताकत के साथ नेक्सरॉन के चेहरे पर हमला करती। नेक्सरॉन उस हमले को रोकता नहीं। अगले सेकंड में एक जोरदार धमाका होता और जब वो धूल वहाँ पर चारों फैली हुई थी वो हटती तो सभी को नेक्सरॉन दिखता, जो कि अपने जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं गया था। आखिर किस मिट्टी का बना हुआ, इससे कुछ होता क्यों नहीं? काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। अगली सेकंड नेक्सरॉन वो अपने हाथों को सीधे उस लड़की के हाथों पर डालता और उसे पकड़ लेता। लगता है तुम मुझे हल्के में ले रही हो, जो इतना कमज़ोर हमला किया मुझ पर। नेक्सरॉन उस लड़की से कहता और वो लड़की तौर पे अपने पाँव से सीधे उस नेक्सरॉन के चेहरे पर हमला करती। नेक्सरॉन उसके पाँव को पकड़ के सीधे उसे मोड़ के फेंक देता और उसे घायल कर देता, जिससे वो खड़ी भी ना हो पाए। वो लड़की बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ी हो जाती। एक तो इंसानी बॉडी मिलने के बाद इन लड़कियों को देख कर अच्छा अच्छा महसूस होता, इससे तुम्हें मारने का मन नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम, इतना कहते हुए नेक्सरॉन तेजी से आगे बढ़ता और अपना खतरनाक सा पंच उस लड़की के चेहरे के सामने ले जाता। लेकिन जैसे ही वो पंच उस लड़की के बहुत करीब आता वो लड़की बेहोश हो जाती है। बच गई। वो नेक्सरॉन वो हंसते हुए कहता, और ना वो अभी सच में उस लड़की को जान से मारने वाला था। दूसरी तरफ नेक्सरॉन भी जीत जाता और देखते देखते कल की लड़ाई वो स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर नेक्सरॉन और श्योर की लड़ाई फिक्स हो गई थी, जिसके कारण नेक्सरॉन वो श्योर को देख रहा था। आप सभी लोग जो भी अगले दिन लड़ने वाले हैं, आप सभी के पास अभी भी समय है। आप लोग चाहे तो आज ही लड़ सकते हैं, या फिर आप सभी अगर अपने रैंक से बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ये लड़ाई यही रुक जाएगी। वो अनाउंसर बीच में खड़ा होकर कहता, पर एक दिन और लड़ लेते हैं, क्या परेशानी है? जैसे हमें एक और अच्छा विनर मिल जाएगा। बीच में काफ़ी सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि सारे कबीले वालों ने अपने टॉप स्टूडेंट्स को चुन लिया है और हमें जिन स्टूडेंट्स को चुनना है वो सब ऑलरेडी टॉप 10 में आ चुके हैं। इसलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही हमारे काबिल स्टूडेंट्स को खतरे में और घायल करवा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हो आज ही हो जाए। क्या आप सभी अपने रैंक से खुश हैं? वहाँ वह नाम फिर चिल्लाते हुए कहता और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो सारे टॉप 10 स्टूडेंट्स वो बीच में खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। जाहिर सी बात है कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है तो मैं इस लड़ाई में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या फिर अगर टॉप 10 में आ भी जाता हूं, जो कि मैं हूं, तो आपके साथ उस
फाइट में नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। यहाँ पर गिन के सिर्फ 4 लोग ही हैं जो कि बहुत छोटे उम्र के हैं। श्योर, नेक्सरॉन और आपके दोनों बेटे, मतलब राजकुमार, दोनों राजकुमार। लेकिन बाकियों का क्या? हम सब तो यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि हम लोग। वो आदमी आगे आते हुए कहता, टॉप 1 पहुँचना है, मुझसे लड़ ले। वो नेक्सरॉन वो उस लड़के को देखते हुए कहता और वो आदमी तुरंत ही पीछे हट जाता। वो उसके बात का जवाब देने से भी हिचकिचा रहा था। बस बात हो गया। यहाँ पर बात हमारे कबीले की है। टूर्नामेंट्स तो होते रहेंगे, लेकिन हमें अभी के लिए टॉप स्टूडेंट्स चाहिए। आप सभी में से सिलेक्ट किया गया है 4 लोगों को, जोरो, क्यू, शौर्य और नेक्सरॉन। तुम चारों हमारे साथ चलोगे कबीले वाली लड़ाई को लड़ने के लिए। और अब से सिर्फ 2 दिन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन समय है। तुम दोनों और तुम चारों के पास, तुम चारों को एक साथ मिलके लड़ाई की तैयारी करनी होगी। और आज से 2 दिन बाद हम लोग तुरंत ही निकल जाएंगे, समझ कर सभी? वो महाराज सभी से कहते हैं और सभी लोग अपने सर को नीचे झुका देते हैं, सुबह नेक्सरॉन के, जो कि अपने कान में उंगली कर रहा था। ठीक है, अभी के लिए ये लड़ाई खत्म होती है। आप सभी को वही दर्जा मिलेगा जो कि एक विनर को मिलता। वो महाराज इतना कहते हुए वो और महारानी वहाँ से चले जाते हैं। और राजकुमार जोडो और राजकुमार क्यों वही खड़े खड़े नीचे देखने लगते हैं। मेरे होते हुए इस बार कोई नहीं हारेगा। वो क्यों थोड़ा गुस्से वाली आवाज़ में कहता, देखी जाएगा। पिछली बार भी जो धूल खाई थी, मतलब मुंह की खाई थी, वो तो याद है ना? ओ, मुंह की खाते समय तुमने धूल भी खाई थी जो कि तुम्हारे सीधे मुंह के अंदर गई थी और तुमसे निगलना भी पड़ गया था, याद तो है ना जोरो? वो क्यों से कहता और क्यों वो उसे गुस्से से देखते लगता है। देखते देखते वहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं और सारे टॉप 10 प्लेयर्स को वो मुबारकबाद देने लगते हैं। और देखते देखते श्योर और उस नेक्सरॉन को अलग बुला लिया जाता। श्योर और नेक्सरॉन आगे चल ही रहते इतने में, कब तक बचोगे? वो नेक्सरॉन श्योर से कहता, ओहो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझ पे तक गुस्सा क्यों? मैंने तो तुम्हारा कुछ उखाड़ा भी नहीं है। श्योर गुस्से से नेक्सरॉन को कहता, आगे पता चल जाएगा। वो नेक्सरॉन वो श्योर से हंसते हुए कहता और आगे निकल जाता। यकीन नहीं होता, ब्लैक स्नेक के जीन्स का इस्तेमाल करने के बावजूद मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि इंसान है या बीस्ट। लेकिन ये बीस्ट है क्योंकि इसने अपना आधा असली रूप तो दिखाई दिया था। श्योर वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता। देखते देखते वो दोनों महल के एक बीच वाले हिस्से में पहुँचते हैं जहाँ पर अंदर एक बैटल ग्राउंड बना हुआ था। और वहाँ पे बहुत सारे आर्मर्स रखे हुए थे, बहुत सारे हथियार रखे हुए थे, कमाल कमाल के। वहाँ पर बीच में जोरो और क्यू खड़े थे। जोरो जैसे ही श्योर को देखता, तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग लोग हैं। तो जोरो वो श्योर से कहता, उसके पीठ को थपथपाता। देखते देखते वहाँ एक और इंसान आता, हिमांशु। इसे इसे बुलाया गया है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और अगर ये हमारे साथ बैकअप के तौर पर चलेगा। हमें से अगर कोई घायल हो गए या फिर कुछ ऐसा तो ये हमारे साथ एक बैकअप रहेगा, ठीक है? जोरो वो हिमांशु से सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता और चल अपना हाथ हिमांशु की तरफ बढ़ाता है, जहाँ पर हिमांशु अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है, बहुत हो गया मिलना जुलना, यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। जोरो वो सभी से कहता और सभी लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। यहाँ पर तुम मास्टर वास्टर बन के आए हो क्या? मुझे सभी के बारे में पता है, तो मैं यहाँ पर सभी को अच्छे से समझा सकता हूँ, समझे? वो क्यों आगे बढ़ते हुए कहता और जोरो को धक्का दे देता। 1 मिनट, तुम्हें क्या ही पता है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक एक लड़की के सामने टिका था। क्या नाम था उसका? ऋषिका कबीला। याद है ऋषिका कबीला? और वो लड़की जो कि बहुत खूबसूरत थी और तुम उसकी खूबसूरती में डूब के वहीं हार गए थे। हमारी कितनी बदनामी हुई थी तुम्हारी वजह से, तुम्हें पता भी है? जोरो वो गुस्से में क्यू को डांटते हुए कहता। अगले पल वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज़ आती है। क्या चल रहा है यहाँ पर? वहाँ पर अचानक से बाबा योग आते हैं और गुस्से से उन सभी को डांटते हुए कहते हैं, बाबा योग? कुछ नहीं। जोरो वो बाबा योग से कहता, कुछ नहीं, ये मुझे बेमतलब परेशान कर रहा है बाबा योग। वो क्यों वो बाबा योग से कहता, तो उसने गलती क्या कहा? वैसे मैंने सुना है कि इस बार ऋषिका कबीला से और भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की आ रही है और वो इस बार बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम लोगों से ज़्यादा ताकतवर। तो तुम लोग को अपने ताकत पर ध्यान देना होगा, समझे? और हाँ, खूबसूरत लड़कियों का नाम सुन के तुम्हें बहुत परेशानी होती है, क्यों? तुम्हें पता है यहाँ मैंने हिमांशु को क्यों बुलवाया? तुम्हारे बदले, क्योंकि अगर तुम्हारी नज़र मुझे उल्टी पुल्टी हुई तो ही दिखी, उसी समय तुम्हें बदल दिया जाएगा हिमांशु के साथ, समझे? बाबा योग गुस्से में
क्यों को डांटते हुए कहते हैं। और बाबा योग की डांट खाकर सभी लोग चुपचाप शांत रहते हैं। श्योर है, एक बात बताओ, क्या तुमने रिसेंटली किसी आदमी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई या फिर कुछ किया है ऐसा? बाबा योग श्योर से कहते हैं। नहीं तो। श्योर है। वो बाबा योग से कहता, तो फिर ये क्या? बाबा योग इतना कहते हुए एक पर्ची श्योर को दिखाते हैं, जहाँ पर एक तरीके से श्योर का मोहर लगा हुआ था। और श्योर ने इस मोहर को तब लगाया था जब वो एक अजीब से आदमी से मिला था। अ, वही, ये तो मैंने बहुत पहले किया था, उस समय मैं ताकतवर भी नहीं था, और मुझे तो एक बस छोटा सा मिशन करना था यहाँ पर, जाकर किसी का ध्यान भटकाना था और कुछ नहीं। श्योर है। वो उस बाबा योग से कहता, तो पता भी है कि तुमने किसके साथ? हाँ, ठीक है, आप इसे 2 दिनों के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। बाबा योग जैसे ही ये कहते हैं, बाबा योग के ठीक पीछे से एक अजीब सा आदमी चलते हुए आता। आप? श्योर उस आदमी को देखते हुए क्या था, ये वही आदमी था जो कि श्योर से मिला था, और एक तरीके से श्योर को उसने एक मिशन दिया था साथ में जाने का। श्योर उस आदमी को देखते रह जाता। ये आदमी अच्छा खासा प्रोफाइल का लग रहा था। तो मैंने तुमसे कहा था ना, टावर फाइट्स खत्म हो जाने के बाद पहले मिशन करेंगे, और तुम यहाँ चले आए। अब तुम्हें पहले मिशन करना होगा मेरे साथ। चलो चलते हैं तुम दोनों। श्योर वो ये देखता है कि शॉर्ट के साथ तो मैकडॉन जाने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड मैकडॉन उस आदमी के पीछे से निकलता। "अ, ये मुझे घर से उठवा के ले आए हैं तो मैकडॉन।" वो श्योर से कहता, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी उस लड़ाई में हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। श्योर वो बाबा युग से कहता, तुम पे मुझे भरोसा है, तुम पर। ठीक है, लेकिन अपनी मौका मिले तो ट्रेनिंग करते रहना, समझे? लेकिन तुम लोग जिस मिशन पे जा रहे हो और जिस चीज़ का सामना करने जा रहे हो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए शायद तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और आप, ये मेरा वो स्टूडेंट है जिसे मैं लड़ाई में लेके जाने वाला हूँ, तो संभल कर। वो बाबा योग उस आदमी को देखते हुए कहते हैं, और वो आदमी अपने सर को हाँ मिलाता। दूसरी तरफ बाबा योग वो शौर के पास आते हैं, उसके कानों के पास जाते हैं। तुमने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, जैसे पीठ पे छुरा भोंकना अच्छे से आता। मैंने इसे धमकी तो दी है, लेकिन अगर फिर भी ये कुछ करता है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे? बाबा योग श्योर को कहता है, उसके सर को सहलाते हैं, ताकि श्योर वो अच्छे से समझ जाए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और वो कहना क्या चाहते हैं। जी समझ गया बाबा युग, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा। श्योर बाबा युग से कहता। दूसरी तरफ श्योर उसकी नज़र नेक्सॉन पे जाती, जो कि उसे ही देख रहा था और एक जगह बैठा हुआ था। तुम ट्रेनिंग नहीं करने वाले जोरो? नेक्सॉन से कहता। चिड़ना कैसा है ये बताओ, ट्रेनिंग गई भार में। नेक्सॉन वो अजीब समूह बनाते हुए कहता, ये भी ठीक है, लेकिन देखो हमें तो ट्रेनिंग करनी होगी। हिमांशु तुम लड़ तो पाओगे ना? जोरो हिमांशु से कहता, 2 दिनों में पूरा ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ट्रेनिंग कर सकता हूँ। हिमांशु अपने एक हाथ से तलवार निकालते हुए कहता, और उसका एक हाथ डैमेज था, इसलिए वो उससे लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ वो लोग ट्रेनिंग में लग जाते हैं, और चोर और मैग्रॉन उसी आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। चलो तुम्हें मिशन समझा दिया जाए, लेकिन पहले मेरा असली नाम यूगर है। और हाँ, तुम सभी को, मतलब तुम दोनों को, सबसे पहले एक कबीले जाना होगा। अब क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है और हमारे पास सिर्फ 1 दिन, तो शायद ये मिशन 1 दिन में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन अगले दिन तक अगर रुकते हैं तो परेशानी हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि उस दिन खतरा डबल होगा। वो यूगर वो शोर और मैग्रॉन से कहते हैं। देखते देखते वो लोग उस कबीले से बाहर आ जाते हैं और एक अजीब से डायरेक्शन में जाने लगते हैं। उस तरफ तो वो बड़ा पहाड़ है और वो अंधेरा जंगल उस तरफ नहीं है ना? श्योर उस यूगर से कहता, हाँ सही कहा, उस तरफ वो अंधेरा जंगल नहीं है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि वो अंधेरा जंगल तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहा है। वैसे जाहिर सी बात है कि इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगले दिन खतरा डबल हो जाएगा, और उस अंधेरे जंगल का राज वो किसी को पता है नहीं। तो यूगर उन दोनों से कहता और आगे बढ़ते रहता। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग उस पहाड़ के बहुत करीब आ जाते हैं। इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, हमें यहीं से सारे प्लान्स को अंजाम देना होगा। दिन होते ही तुम दोनों को उस कबीले में चले जाना है, बाकी काम हम देख लेंगे। वो यूगर श्योर और मैग्रॉन से कहता, हमसे मतलब? श्योर वो यूगर से कहता, और देखते देखते पीछे से और 2 लोग चलते हुए आते हैं। तो बच्चों, इसका नाम है जेयूर और इसका नाम है फॉन्ट। ये दोनों मेरे साथ काम करते हैं और उसी बड़े बीस्ट का शिकार करने वाले हैं, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज है। वो बीस्ट, उसका साइज पहले से थोड़ा कम हो गया है, जाहिर सी बात है कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, और अब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है साइज कम होने की वजह से। पता नहीं क्यों उसका साइज चांद के हिसाब से होता है, चांद जितना छोटा होगा वो उतना ही छोटा हो जाता है।
चांद जितना गोल होगा वो उतना बड़ा हो जाता है। और अभी तो वो लोग इतना कहते हुए ऊपर चांद को देखते हैं जो कि गायब हो रहा था और सूरज उगने वाला था। अरे यार, ये तो मैं फंस जाऊंगा। म्यूटन लिजार्ड तो 7 सिटी में पहुंचते ही लेवल प्रोसेस में चला गया और मेरे पास कोई आर्मर नहीं है। श्योर मन ही मन सोचता है और वो तुरंत ही कुछ अच्छा आइडिया लगाने लगता है।